तो मूवी शुरू होती है जहाँ बंगले को फूलों से सजाया जा रहा है। लगता है कोई फूल आने वाला है। सॉरी फॉर द बैड जोक। हाँ, तो आता है इन आंटी का बेटा राजीव, पूरे 15 साल बाद यूके से पढ़ाई पूरी करके, जिसको मिलाती हैं इसकी माँ इसके पापा के दोस्त और बिजनेस पार्टनर अजय सिंह से, जिसकी शक्ल से ही लग रहा है कि ये किसी न किसी पॉइंट पे कुछ तो हरामीपना ज़रूर करेगा। और अजय सिंह की बेटी से, जो राजीव की माँ का बहुत ख्याल रखती है। और नेक्स्ट डे राजीव जाएगा अमर सिंह की बेटी को उसके घर छोड़ने बग्गी पे, और पुरानी हवेली के सामने घोड़े कथक करने लगेंगे और विजया बग्गी से टपक जाएगी। तभी एक सांप राजीव के पैर में लिपट जाएगा, पर थैंक्स टू लॉन्ग बूट्स वो डस नहीं पाएगा और ये लोग घर लौट आएंगे। और सांप यहाँ भी इनके पीछे आ जाएगा। अजीब सांप है ये। और नेक्स्ट डे अजय सिंह ले जाएगा राजीव को फैक्ट्री दिखाने, और लौटते वक्त उसी हवेली के सामने गाड़ी हो जाएगी ख़राब। तो राजीव पहुँच जाएगा हवेली, और हवेली को ऐसे देखेगा जैसे शाहजहाँ ताजमहल को देख रहा हो। पर वहीं आ जाएगा अजय सिंह और डिस्टर्ब कर देगा। पर ये नेक्स्ट डे फिर पहुँच जाएगा हवेली, जहाँ एक लड़की गाना गाते मिलेगी। जिसका ये पीछा करेगा और पूछेगा, ये गाना तुम गा रही थी? अबे एक ही लड़की है वहाँ, और लड़की की आवाज़ में गाना है, तो क्या ये लिप सिंक करके रील बना रही होगी? ऑब्वियसली यही गा रही थी। और ये लड़की भांग खा के आई है। पहले तो अकेले खंडर में गाना गा रही है, फिर राजीव जो अभी परसों आया है उससे कहती है वो उसका सालों से वेट कर रही है और उसे जानती है। और लड़कों का क्या है, सुंदर लड़की जो भी बोल दे वो सुनना ही पड़ता है, और पहली मुलाकात में उसका एड्रेस तक पूछ लेगा। कमाल है राजीव भाई। और अब राजीव को उसके बारे में सोच के नींद नहीं आ रही है। हिला के सो जा भाई, इतना नहीं सोचने का। और नेक्स्ट डे फिर पहुंच जाता है रजनी से मिलने, और दूसरी मुलाकात में ही इस मासूम चेहरे ने मुझे इतना बेचैन कर दिया कि मैं जिंदगी भर इसे अपनी आंखों से ओझल नहीं लूंगा। और नाश्ता गाता भी है। इधर राजीव की माँ ने अमर सिंह की बेटी विजया से इसकी शादी फिक्स कर दी, पर ये विजया से कहता है, आप अच्छी से जानती हो कि आज के जमाने में एक दूसरे को जाने बिना शादी ब्याह के कोई मायने नहीं होते। ये बंदा अभी दूसरी बार मिली अननोन लड़की से लाइफ टाइम कमिटमेंट करके आया है। सीधे कहो ना, विजया की शक्ल नहीं पसंद तुम्हें? क्या फालतू की बात कर रहा है। और फिर ये अपनी माँ से बताता है रजनी के बारे में, तो उसकी माँ कहती है हम जबान दे चुके हैं ब्ला ब्ला। पर ये कुछ ना कुछ करके मना लेता है अपनी माँ को, ये सब बातें करके। तो या तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा, और अगर रहा भी तो एक लाश की तरह। इतना प्यार हो गया 2 मुलाकात में, कमाल है। और इधर अजय सिंह इज़ फ्यूरियस, तो वो भेजेगा गुंडा रजनी को मारने के लिए, पर गुंडे को एक सांप डस लेगा, एंड रेस्ट इन पीस। खैर राजीव और रजनी की हो रही है शादी, पर अजय सिंह भेजने वाला है यहाँ गुंडे, और गुंडों को रास्ता रोक लेते हैं 2 सांप। रियली? गन लाठी तलवार सब है इनके पास, और 2 सांप इनका रास्ता रोक लेते हैं। ऐसे गुंडे पाल रखे हैं अजय सिंह ने तो क्या ही होगा। और शादी बिना किसी दिक्कत के हो जाती है। और कुछ दिन बाद उनके घर आता है भैरवनाथ, जो कहता है, भाई लगता है कि इस घर में कुछ है, कोई जहरीले सांप की छाया। और फिर किसी और दिन आने की बात कह के चला जाता है। ये और टेंशन दे गया। अबे भाई, जब पता चल गया था तुम्हें, जो करना था आज ही कर देते। और इधर रजनी अजीब मुंह बना रही होती है, एंड व्हाट, ये नागिन है वो। इधर राजीव की प्रॉपर्टी के कागजात जो फॉर सम रीज़न अजय सिंह के नाम थे, अजय सिंह उसे ट्रांसफ़र करने के लिए साइन करने से कर देगा मना। तो अब राजीव को ढूंढने पड़ेंगे पुराने डॉक्यूमेंट्स, तभी कुछ हो सकता है। इधर बाबा भैरवनाथ राजीव के घर आके सांपों को हिप्नोटाइज करने वाली टोन बजाएंगे। रजनी ऑलमोस्ट ट्रिप्सी हो चुकी थी कि वहीं राजीव आ जाएगा और डिस्टर्ब करके भैरवनाथ को भगा देगा। खैर राजीव परेशान है पुराने डॉक्यूमेंट्स को लेकर, और रजनी अपनी नागिन वाले जादू से बता देगी कि वो डॉक्यूमेंट्स ऑफिस में हैं, और राजीव जाएगा वहाँ ढूंढने। वहीं एक सांप पता नहीं कहाँ से आके वही फाइल गिरा देगा, और राजीव को डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। और अब राजीव डॉक्यूमेंट्स लेकर वकील के पास जा रहा होगा, पर अजय सिंह के भेजे हुए गुंडे रास्ते में उसे निपटाने की कोशिश करेंगे, पर वो आधे घंटे मारपीट करने के बाद गन निकाल लेगा। अबे ये थी तो पहले ही निकालना था ना,
और गुंडे फाइल छोड़कर भाग जाएंगे। पर अजय सिंह राजीव को शूट करने वाला होगा कि सांप उसे डस लेगा। एंड रेस्ट इन पीस। अजय सिंह का हो गया अब। पर गोली राजीव के कंधे पर लग जाएगी तो राजीव हॉस्पिटल में है और भैरवनाथ अब राजीव को मारने, क्योंकि वो नागिन को पकड़ने में डिस्टर्ब करता है, तो मारने के लिए भेजेगा अपने नागराज को। बट रजनी इज़ हेयर। वो नागिन बन के नागराज को टपका देगी। कैसा लो ऑन प्रोटीन वाला नाग भेजा था, नागिन से हार गया। और रजनी पहुंच जाएगी भैरवनाथ के पास वार्न करने कि ये सब चूतियापना करे आगे से। बट भैरवनाथ को घंटा फर्क पड़ता है इस धमकी से। और राजीव की माँ पहुंच जाएगी भैरवनाथ के पास, जो बताएगा वो औरत नहीं, वो एक नागिन है। अच्छा हुआ बॉलीवुड में नाग नागिन तक ही ये रखा। इमेजिन डॉग्स इच्छाधारी होते तो भैरवनाथ भी लाइक वो औरत नहीं कुतिया है। कितना ऑफेंसिव लगता है ना। एनीवे भैरवनाथ कहता है उस पर नज़र रखो, 24 घंटे में एक बार वो अपने रूप में ज़रूर आएगी। तो ये उस पर नज़र रखना शुरू करती है एंड सेम नाइट उसको नागिन बनते देख लेती है। पर रजनी उसे समझाती है कि भले ही वो नागिन है पर वो हाउस वाइफ नागिन है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी और अब उस भैरवनाथ के पास मत जाना प्लीज़। पर माँ भी कहाँ मानने वाली थी, पहुंच गई नेक्स्ट डे भैरवनाथ के पास और भैरवनाथ ने नाग पंचमी को आने का बोल के उसको भेज दिया। पर यहाँ कार में रजनी उसका वेट कर रही है और वो सुनाती है कहानी कि जब राजीव 6 साल का था तो उसे सांप ने काट लिया था। तब भैरवनाथ ने आके उस सांप को वापस बुलाकर उसी से जहर चुसवा के राजीव की जान बचाई थी। जहर चूसने के बाद उस सांप की जान चली गई थी। वो रजनी का पति या बॉयफ्रेंड जो भी कहो वही था। तो अब रजनी राजीव में अपने पति को देखती है और जो 2 सांप हैं जो हमेशा उनकी रक्षा करते हैं मे भी रजनी के एक्स हैं, यू नेवर नो। खैर अब नागपंचमी वाले दिन राजीव की माँ उसके पिताजी के श्राद्ध के लिए गंगा जल लाने के लिए भेज देगी राजीव को, जो लाने में 24 घंटे लगेंगे एज पर राजीव। तो आता है भैरवनाथ और इंसानों को नाग और नागों को इंसान बनाने वाली टोन बजाना शुरू कर देगा और रजनी गेटअप चेंज करके आके नाचने लगेगी। पर वहीं आ जाएगा राजीव। अबे कितनी देर से नचा रहा है। राजीव जाके वापस भी आ गया, इनका नाच गाना चल ही रहा है। और राजीव आते ही रजनी को देगा थप्पड़ फॉर एंटरटेनिंग दीज बाबाज और रजनी भागेगी हवेली की तरफ और भैरवनाथ उसके पीछे। भैरवनाथ को चाहिए नागमणि जो उसके पति नाग के पास थी, जिसका पता रजनी को होगा भैरवनाथ के हिसाब से। पर रजनी की तरफ से मणि का पता बताने के लिए बहुत बड़ी ना है, तो भैरवनाथ उसे थपड़िया देता है और वहीं आ जाता है राजीव। और राजीव और भैरवनाथ के बीच चलेगा आधे घंटे तक मारपीट और रजनी ये सब देखती है खड़ी होकर रादर देन हेल्पिंग। मारपीट चल ही रही होती है कि राजीव की माँ आ जाती है और भैरवनाथ गलती से उसे त्रिशूल मार देगा। अम्मा यार हाउ बैड दिस इज़। खैर भैरवनाथ भागेगा रजनी की तरफ जिसने अपने नाग का अंतिम संस्कार कर दिया, जिसे कि अब नागमणि भैरवनाथ को नहीं मिल पाएगी और भैरवनाथ इज डन विद दिस शिट। तो वो अटैक करेगा रजनी पर उसके 2 एक्स डंस लेंगे भैरवनाथ को। तो ये वही झाड़ से रैंडम पत्ती तोड़ के लाएगी और कहेगी ये खा ले बच जाएगा तू। इसकी सांस वहाँ पड़ी है, उसकी फिक्र नहीं है इसको, भैरवनाथ की जान की फिक्र है इसको। नागिन ब्रेन। पर भैरवनाथ मर जाएगा और राजीव की माँ भी, एंड मूवी यहीं हो जाएगी ख़त्म।